नहीं है ना तुम्हारी जैसी। जब भी तो बत्तख है तुम इंसान हो। क्या मैसेज देगी ये वीडियो? हाँ, चूजा बना गई। मैसेज देगी कि स्ट्रगल कभी नहीं खत्म होती है एंड स्ट्रगल करने वाला इंपॉर्टेंट है, कामयाब होने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ, कामयाब होने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्रगल लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी जब तक कब्र में नहीं उतरेंगे। हाँ, तुम ये कहो कि इंटर में मैंने स्ट्रगल कर लिया, दैट्स ऑल, बस काफ़ी है, और उसके बाद मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। स्ट्रगल तो आखिरी वक्त तक करते रहना है। सिर्फ ये नहीं है इंटर में कर लिया ख़त्म, एप्टीट्यूड में भी करनी है। एंड ये नहीं है इसके बाद जो है हमें यूनिवर्सिटी में भी करनी है, इसके बाद जॉब में भी करनी है, लाइफ में भी करनी है। स्ट्रगल बड़ी काउंट होती है। अगर वो आखिरी चूजा छोड़ दे, स्ट्रगल क्या होगा? कोई परवाह नहीं करेगा, उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाएगी। स्ट्रगल ना करने वाले का अंजाम देख लो, एंड उसको चंद लम्हे में कोई बिल्ली विल्ली खा जाएगी अकेला होने की वजह से। मतलब इवन माँ बाप नहीं तैयार अगर तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे। एंड जानवर मैसेज दे रहा है कि स्ट्रगल नहीं छोड़ना। तो जब क्लास वर्क नहीं होता तो काटना है, फिर करना है, काटना है, फिर करना है, इस यकीन के साथ अब मैं कर लूंगा। कल एक निकम्मा गलत सवाल करके आंसर दे के बगैर आ गया मेरे पास। निकम्मा है, जूते मारे, रात 8 बजा दिए, जूते मार मार के। जब कहोगे जूते मारना, हमारे पास नंबर का जूता है, हर जगह मुंह पे मारेंगे, अब फर्स्ट क्लास मारेंगे। इस तरह होमवर्क दिया गया, कहा कि एक दफा डेमो नहीं हो, नहीं रुको, नहीं काटो करो, काटो करो। 5वां सवाल जब होमवर्क में दिया था तो ये सोच के दिया था कि 23वां क्लास में करवा के भेजना है। अब क्या 5वें में टफ हो गई। 22वें में क्या था, न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही थी, यहाँ क्या मिल रहा है, x1 x2, और साथ में ABCD कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं तो 22वें को दोबारा रिपीट करो। स्ट्रगल तो तुम क्या करोगे, काम करनी है, कितनी करनी है, हर एक का डिफरेंट मेयार है। अब 5वां सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं हुआ और बच्चे ने 15 दफा अटेम्प्ट किया है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो चूजे ने एक दफा स्ट्रगल करके छोड़ा नहीं, और तो बताया कई दफा स्ट्रगल करना है। एंड पूरी हिस्ट्री बनी हुई है। नेपोलियन बोनापार्ट जब इंग्लैंड से जंग हार के वापस भागा, एक गड्ढे में पड़ा हुआ था, तो वहाँ चूटी ने 17 दफा गड्ढे से बाहर निकलने की स्ट्रगल की, और 28वीं दफा निकल गई। नेपोलियन बोनापार्ट हिस्ट्री बता दी, अरे नहीं है। वहाँ से उठा और उसने जाके फ्रांस में दोबारा अपनी फौजें तैयार की और इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया जाके। स्ट्रगल तो लोगों की बढ़ी हुई है। जब क्लासिकल स्ट्रगल थी होमवर्क में 18वें सवाल में,
पता चलता तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। अब जब होमवर्क दिया तो ये भी देखने के लिए दिया, एक उसको अलजेब्रा मजबूत करनी है 5वें सवाल में, दूसरा उसको मजबूर करना सोचने की आदत डालो। 18वां सोचने का क्लासिकल सवाल था, 18वां तुमने नहीं किया, सोच नहीं पाए तुम। क्यों? मैथमेटिक्स में सोचना भी एक है। एग्जाम में बाहर से सवाल आ जाए फिर पेपर काट के आ जाओगे। एंड सेकेंड ईयर में तो कैंसिल नहीं कर सकते। अभी जब रिजल्ट आ जाए तो सब मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। कैंसिल किया खुद ब खुद पास हो जाएंगे सेकेंड ईयर में। कुछ अजीब से बोर्ड के लॉज हैं, परसेंटेज का बेड़ा गर्क करवा देंगे वो। तो स्ट्रगल करने के लिए सोचने का अमल, मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोचने का अमल। तो लाइफ में तो हर कोई करे, एंड स्ट्रगल सिर्फ इस क्लास में नहीं हो रही, स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ हो रही है। एंड जहां आपने स्ट्रगल छोड़ दी, आप कह रहे हैं सर शब्द सॉल्व करेंगे, वेरी सॉरी, गलत तरीका, मैं नहीं करूंगा। करोगे तुम ही। क्यों? अगर शाम के 6 बजे तक 70 बच्चे बैठे हैं इस 90 की क्लास में, तो मैं कहूंगा मुझ में ऐप है। एंड 7 बच्चे बैठे हैं, उनमें ऐप है, और ऐप होने की एक वजह होती है, दूसरी नहीं होती कि स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं। जान मारो ना, हर चीज तुम्हें आती है, कोशिश तो करो। एंड कोशिश जब मैं मानता हूं जब वो 15 दफा अटेम्प्ट होता है। 40 साल में मुझे आज तक कोई बच्चा नहीं मिला अभी तक जो ये कहता हुआ है कि मैंने 15 दफा काटा और सवाल नहीं हुआ। अगर तुमने 40 दफा अटेम्प्ट किया है, प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास आओ। मुझे कहते हैं मिले सर 12 दफा काटा, 13वीं दफा हो गया। किसका मतलब है? उसे आता था, कुछ चीजें वो सही क्लिक नहीं कर रहा था। सर मैंने 7 दफा काटा, 8वीं आता था, तो वो जो है थोड़ा सा अपने ध्यान नहीं दे रहा था, उसको बार बार करवा के मजबूर किया, बेटा ध्यान दो। तो ये हमें वीडियो, जब आप स्ट्रगल करते हैं देन सेकंड फेज आता है परफेक्शन का, वो जो फुटबॉल की वीडियो में दिखाया था। जब आप अपने दोस्त को देखते हैं यार उसकी मैथ तो बड़ी अच्छी है, यूं करता है यूं हो जाता है, परफेक्शन कब आता है? लॉर्ड ऑफ स्ट्रगल के बाद। हर आदमी जो आपको नजर आ रहा है कामयाब, उसके पीछे लॉर्ड ऑफ स्ट्रगल लगी हुई है, चाहे वो खेलों के मैदान में, चाहे वो तुम्हारी किसी और लाइफ के फील्ड के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा बच्चा कहता है बस मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, एंड मुझे मुंह में लुकमा दे दो। नहीं भाई, मुंह में लुकमा नहीं मिलेगा जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी स्ट्रगल काउंट कर रही है आपके पास। आज सबसे पहले मैं डेरिवेशन करूंगा। कौन सी डेरिवेशन? सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड में लास्ट टाइम हमने ये तय किया था, मैं बड़ा बेहेज और धीर आदमी हूं। देखो 6 बजे तक, 4 बजे क्लास खत्म होती है, 6 बजे तक हमारा वो स्टाफ बैठता है, 6 सवा 6 बजे वो चला जाता है, मैं भी चला जाता हूँ। मैं वैसे ही बीमार आदमी हूँ, जाके आराम से फ्रेश होता हूँ, लेटता हूँ, फिर मैं रात के 9 बजे वापस आऊँगा। तो जो 6 बजे के बाद बैठा हुआ है उनमें या होमवर्क नहीं करके आया या बैठे हो बेटा, 9 बजे के बाद आऊँगा, मैं जाके आराम करके फिर आऊँगा, मैंने अपना काम पूरा किया है। एंड एक तुम हो तो तुम्हें बहुत शदीद ऐब है, एंड तुम्हें सफा करना पड़ेगा यहाँ। अगर मुझे बता दो 50% क्लास बची हुई है, मैं मान लूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलत काम किया। तुम 1 या 2 या 3 क्यों बैठे हो? तुम घर से काम नहीं करके आ रहे हो, मैं तुम्हें रुला दूंगा। 9 बजे भी नहीं आऊँ, 11 बजे आऊँ। मैं तो चाहूंगा दिल और जान से तुम्हारे माँ बाप आए, फिर मैं जिस लहजे में उनसे बात करूंगा। घर से तुम काम नहीं करके आ रहे हो, मब्बा क्या देख नहीं रहे क्या? हमने बात की कि हमारे मीडियंस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, एंड जब ये गुजरते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका रेशियो 2:1 होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो उसके साथ मुंसलिक हो जाए एंड जो उसकी खूबी बन जाए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक 90 का एंगल होगा, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अब ये रेशियो 2:1, अगर वर्टेक्स से पढ़ोगे तो 2:1 है, और मिड पॉइंट से पढ़ोगे तो क्या होगा? 1:2। अब एमसीक्यूज में इसी पे घुमाऊंगा। द रेशियो ऑफ द सेंट्रॉइड when taken from the midpoint of the opposite side is 1:2, 2:1, 1:1, none of them. तो रेशियो आपको याद रखना है। क्या मैट्रिक में कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का चैप्टर है, उसका आखिरी सवाल यही है
उन्होंने क्या किया, ट्राइंगल की स्पेसिफिकेशन दी, लेंथ ट्राइंगल बनाओ, देन उसके मीडियन नाप के बनाओ, एंड देन उसके बाद सेंट्रॉइड उनको आपस मीडियन क्या कट करें, उस रेशियो को मेजर करो 2:1 आ रहा है या नहीं। तो उन्होंने थ्रू कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री उसको वेरीफाई किया। मैट्रिक की बुक का ज्योमेट्री का आखिरी सवाल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का वो ये है। तो 2:1 कैरेक्टरिस्टिक है, एंड ये रेशियो 2:1 या 1:2, ये रेशियो 2:1 या 1:2। अब 2:1 और 1:2 रेशियो मुझे बताना था कल की क्लास में। मैंने लास्ट सैटरडे को 19वां सवाल कराया था ट्राइस सेक्शन का। बुक में एक सवाल है ट्राइस सेक्शन का, वो इस सवाल का बैकग्राउंड बनता है। 2:1 1:2 ट्राइस सेक्शन रेशियो कहलाता है। अब देखो 19वां सवाल क्या प्लानिंग थे, एक एक चीज मेरी एक एक क्लास 107 टोटल क्लासें, एक एवरीथिंग वेल प्लान चल रही है कि यहाँ ये नॉलेज दूंगा, अगले दिन ये इससे निकलूंगा। सैटरडे को नॉलेज दी थी लेक्चर नंबर 3 में, एंड लेक्चर 4 में इस्तेमाल कर लिया, उसकी एप्लीकेशन में ले आया। अब हम चाह रहे हैं ड्राइव करें इसको। ड्राइव करने के लिए क्या गिवन होता है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। डेरिवेशन के लिए वो कहता है सेंट्रॉइड g निकालना है, g निकालना है। कोई एक मीडियन ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। 3 मीडियन में मैंने जो मुझे अच्छा लग रहा था ले लिया। अब मैं रेशियो थ्योरम के तौर पे रीड कर रहा हूँ। ये 2:1 का रेशियो है, ये x1 y1 है, ये इंटरनल पॉइंट है xy, और d मिड पॉइंट है जो कि बड़े प्यार से निकल आएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। d मिड पॉइंट है। ऑन सेगमेंट AD डेटा जमा कर लो। ऑन AD क्या है, ax1 y1 किसके बराबर है, x1 y1। b के हमारे पास b नहीं है, d है x2 y2। और मैंने कोई अनोना तरीका तुम्हारे लिए नहीं रेफ किया बेटे, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, एंड मैं अपने आप को बड़ा कामयाब समझता हूँ। एडमिशन 28 तारीख को थे, एंड 28 तारीख को 2 बजे मैं ये देख रहा था कि 5 क्यों नहीं बज रहे, इतने फॉर्म जमा हो गए थे। क्यों ज़्यादा फॉर्म जमा हो जाए मेरे लिए मुसीबत आ जाती है। मैं 2 बजे तक घड़ी देख रहा था कि 5 क्यों नहीं बज रहे, अब नहीं आए लोग। एंड कई लोगों को सेकेंड ईयर में और कई बहुत लोगों को फर्स्ट ईयर में नहीं दे पाया। हंगामा और सब कुछ मच रहा है। एंड रोज आना, कल तुमसे पढ़ा के निकला, फिर वो बैठे हुए 2-3 एडमिशन। वो बता रहा है कि ये BBS का पोजीशन होल्डर लड़का, ये मैंने कहा कराची का पोजीशन होल्डर उसका नहीं है ही, मैं कामयाब। इसमें मैं दावे से कह रहा हूँ कोई मैथमेटिक्स का टीचर एडमिशन बंद करके पूरे साल का नहीं बैठा हुआ है। मेरे दोस्त का फोन आया, मुझे बुरा भला कह रहा है। मैंने कहा मैं बिठाऊं कहाँ, मुझे बिठाने की जगह बता भाई तू, क्या उसको फर्स्ट पे बिठा देना पूरे साल, मैंने कैसे प्रैक्टिकल होगा। तो मैं तो कामयाब हूं। ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही है। एंड उनसे पूछो जो पढ़ के यहाँ से गए वो कितने कामयाब है, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में। तरीका यही है। जो मेहनत करने का आदी नहीं है वो रो रहा है, जो मेहनत करने का आदी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2:1 वर्टेक्स को मैंने इनिशियल पॉइंट लिया, तो रेशियो 2:1 वर्टेक्स, एंड रेशियो थ्योरम का फार्मूला लगा दिया। कल मैं तुम्हें यही बता रहा था कि बेसिकली ये रेशियो थ्योरम का फार्मूला है जिसने ड्राइव करके सेंट्रॉइड का फार्मूला बनाया है। तो रेशियो थ्योरम से हम कर रहे हैं, एक ये ले जाना, बल्कि मुझे दे दो ये, अभी चीज इसकी जरूरत है मुझे। थैंक यू बेटा। और x इजिकल्स टू m1 2 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 की वैल्यू क्या हमारे पास है, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, m1 1 मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, मैंने इस x1 को पहले लिख लिया एंड फार्मूला ड्राइव कर दिया। रेशियो थ्योरम ने फार्मूला ड्राइव कर दिया, एंड y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली एंड बड़े आराम से एक दिन में एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आज के टॉपिक में भी कोई नया फॉर्मूला आने वाला है, उसकी डेरिवेशन कल आ जाएगी। 12 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म होगा, 12 डेरिवेशन करवा दूंगा, एंड 12 क्लासेस के फॉर्म बाद टेस्ट आ जाएगा। अब तुम जाके डेरिवेशन नहीं कर रहे हो, तुम जाके पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी।
एप्टीट्यूड में डेरिवेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि बेसिकली आइडिया मैथमेटिक्स का यहाँ फ्लोट कर रहा है। हमारे यहाँ वो मैट्रिक्स से एक गलत आइडिया आता है कि जी थ्योरी कुछ नहीं है, बस सवाल कर लो। नहीं, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड हम जब यूनिवर्सिटी के स्टेज में दाखिल हो रहे हैं अगले साल में, इंशाल्लाह ताला वहाँ बड़ी थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स आएगी, देन सिंप्लीफिकेशन आएगी। जी बेटा, ट्रायंगल में रेशियो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल में रेशियो 2:1 होता है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का, चाहे वो राइट ट्रायंगल में सेंट्रॉइड बनाओ, चाहे आइसोसेलेस में बनाओ, इक्विलेटरल में बनाओ, किसी में बनाओ, ऑलवेज तमाम ट्रायंगलों में ये रेशियो टू कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना। तमाम ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे वो राइट। कल मैंने एक सवाल किया था जिसमें हमने ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए थे, तो तुम्हें मैं याद दिला पाऊँ। वो वर्टाइसेस थे 7, एंड 11, एंड -5, 8 एंड इसका सेंट्रॉइड निकाला था। तो मैं याद दिलाऊँ x1 y1 क्या था, 7, -3। इसमें लेंथ ऑफ मीडियन भी पूछे थे, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सेंट्रॉइड पे फोकस कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ मीडियन तो बेसिकली 2.1 का सवाल है जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एंड सेंट्रॉइड को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हमारे सेकेंड ईयर में, x1 + x2 + x3। मैं नहीं कह रहा हूँ, बेताशा 70% बच्चे वो हैं जो स्ट्रगल करते हैं, अच्छा खासा माशाल्लाह से मेहनत करते हैं, उनमें 15-20% सुपर क्लास होते हैं, लेकिन कुछ 30% हैं जो डंडा खा के पढ़ते हैं। वो मैं डंडे फिर उनको डंडा मारना मुझे बड़ा आसान लगता है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कमी है। जब तुमसे मिस्टेक हो रही है, तुम्हारा दोस्त करके जा रहा है, तो बजाय मुझसे पूछने के खुद करो ना, काटो। हमारे बच्चे की आदत है, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। वो एक छोटा बच्चा होता है 10-11 महीने का, उसने अभी चलना शुरू किया है, 10-15 दिन हुए, एंड जब वो चल रहा है पैदल तो क्या हो रहा है, उसके पाँव में दर्द हो रहा है। उसने ये क्या माजरा है यार, मैं तो गोद में चलता था, मुझे जो है पैदल चलने में मजबूर। तो उसकी आदत क्या होती है, उस बच्चे को कभी ऑब्जर्व करना, वो बच्चा क्या करता है, बैठ जाता है। अब उसके चचा गुजरे, उसके घर वाले गुजरे, तो ऐसी बच्चा करता है। जब क्लास वर्क नहीं हो रहा था, मुझसे कहता है गोद में उठा लो, और मैं कहता हूँ भाई इतने बड़े को गोद में कैसे उठाऊंगा, काटा हुआ दोबारा करो। तो बड़े प्यार से वो मुझसे कहता है गोद में उठाओ, एंड कभी नहीं उठा के दूंगा। बहुत नाजुक आदमी हो, इतना भारी तुम लोगों को कहाँ उठाऊंगा। हाँ, कुछ तो खतरनाक बारी बैठे हुए हैं यहाँ, हाँ, उनसे तो मुझे भी डर लग रहा है। नाम नहीं लो। मतलब अपने आप से हमदर्दी करो, मुझसे नहीं हमदर्दी की। तो एंड तुम्हारी हमदर्दी का एक जवाब नहीं आ रहा, मेरा स्ट्रेट फॉर्मूला काटो करो, क्योंकि तुम और मैं सच्चे पक्के पाकिस्तानी गलती नहीं मानते, एंड तुम्हें कभी अपनी गलती नजर नहीं आएगी। काटो 8-9 दफा में दिमाग सही हो जाएगा। और हिमाकत है, कल एक उतार रहा वर्टाइसिस, कहाँ से कहाँ उतार रहा है। पार्ट 1 के 2 वर्टाइसिस 8 क्वेश्चन 8 में, और पार्ट 2 का 1 वर्टेक्स, और कह रहा आंसर नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं कभी। अब ये कोई मैथमेटिक्स है, कोई सेकंड ईयर है जो मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें जब बेसिक अकल नहीं है तो तुम सफा करोगे उस बेसिक अकल को सही करने के लिए। तो मैं बता ही रहा था, ये जो सेंट्रॉइड वाला है, बुक में फॉर्मूला दिया एक्सलेंट, इसको हम डेरिवेशन मेथड से भी कर सकते हैं। डेरिवेशन मेथड जो अभी हमने किया, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस हैं, वो लंबा तरीका, उसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करते। बास टीचर इस तरह करवाना पसंद करते हैं। फॉर्मूला एब्सोल्युटली राइट है, बुक में फॉर्मूले से किया हुआ है एग्जाम्पल। बट उन टीचरों के लिए, शायद वो तुम्हारे दोस्त वहाँ पढ़ रहा हो कहीं और, तुम्हें मिले, तुम्हें मालूम है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल डेरिवेशन शुरू करते हैं। ट्रायंगल का कोई एक मीडियन ले लेते हैं, एक मीडियन ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, एंड डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। पूरी वर्किंग करते हैं, 11 में से 5 गए, कितने बचे, 6, और ये 12 2, और ये क्या मिड पॉइंट निकल के आ गया 3,6। अब चलते हैं ऑन एज। यानी उन टीचर्स का कहना यह है कि रेशियो थ्योरम का टॉपिक है तो रेशियो थ्योरम दिखाओ, हालांकि बुक में फॉर्मूला ड्राइव किया है, बुक में उन्होंने इस्तेमाल किया फॉर्मूले को।
7 कॉमा -1. डी क्या है x2y2 3 कॉमा 6. एंड रेशियो क्या होगा ट्राइसेक्शन रेशियो 2:1. वर्टेक्स से तुम रीड कर दो. जी इंटरनल पॉइंट है x, y. स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आप उसमें कामयाब नहीं हो, आपने बहुत स्ट्रगल की, कामयाब नहीं हुए, बट स्ट्रगल काउंट करती है. एंड ये याद रखना, अगर तुम 6 जगह नाकाम हुए बहुत स्ट्रगल करने के बाद, तुम 600 जगह कामयाब होने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हैबिट बदल रही है. और तुमने दाएं बाएं से एक जगह कामयाब हो गया, आइंदा कभी नहीं कामयाब हो गए दाएं बाएं करके. वो दिन का इतना टाइम देना है, बिल्कुल देना पड़ेगा. मुझे नहीं मैथमेटिशियन बनना, तुम्हें बनना है. मैं तो बन चुका हूं. टाइम तो देना पड़ेगा बेटा, टाइम दिए बगैर तो नहीं होगा. कोई जवाब आ रहा है, जवाब में कोई चेंज नहीं आ रही. तुम याद करो एफ सर क्या आया था हमारे पास, एंड वही जवाब अभी थोड़ी देर में ऑर्डिनेट का भी आ जाएगा. एंड थ्रू आउट ईयर तुम मुझे ऐसे ही पाओगे. मैं बिल्कुल राइट करने के मूड में नहीं होता. हाँ, वो बच्चे मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूँ जो पढ़ रहे होते हैं. मजा आ जाता है उनके साथ बातचीत करने का ही. तुम देख लो आंसर पे कोई फर्क. तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में अल्टरनेटिव मेथड से किया हुआ था. तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है, सिर्फ सेंट्रॉइड निकाल. दूसरा तरीका ये भी है, इसको कहते हैं डेरिवेशन मेथड से कर लो, जिससे आपने डेरिवेशन निपटाई है. होमवर्क पे छोटा सा डिस्कशन करें. सबसे पहले 10वां सवाल. अब 10वें सवाल में ज्यादा बड़ा हादसा मालूम क्या हुआ, हमारी इंग्लिश ने की है. ए इज 2/3 2 पॉइंट है. एक फिगर के कोई नंबर नहीं है, स्केच बना लोगे बहुत समझ में आएगा. ए इज 2/3 अवे फ्रॉम दीज 2 पॉइंट. एंड यहाँ कहीं दूसरी सेगमेंट है 0 -7 6 माइनस, और बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है. एंड वो पूछ रहे हैं ए बी की लेंथ. काश ए के और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाए, ए बी की लेंथ निकल आएगी 2.1 के डिस्टेंस फॉर्मूले से. बी मिड पॉइंट तो फट से निकल गया, एंड ये भी निकल जाए. रेशियो का मसला है 2/3 अवे. x1 y1 मौजूद है, x2 y2 मौजूद है. 2/3 बच्चे ने रेशियो लिया 2:3, कभी नहीं आएगा जवाब. इंग्लिश का प्रॉब्लम है. एंड उस इंग्लिश की प्रॉब्लम को तो मैं और दिखाऊं तुम्हें. एक प्लेट में मैंने एक पीस केक का लिया, केक का एक पीस लिया, उसके 4 बराबर के हिस्से कर लिए और एक हिस्सा खा लिया. क्या बोलूंगा मैंने 1/4 केक खा लिया. उर्दू में, इंग्लिश में कहूंगा 1/4 ऑफ द केक जो ईट कर लिया मैंने. अब लिटरेचर में, चाहे उर्दू हो इंग्लिश, हम उसको बोल रहे हैं 1/4. लिटरेचर क्या बताता है, कौन सा रेशियो बताता है, जो कंज्यूम हो गया टोटल में से. और हमें क्या चाहिए, हमें टोटल नहीं चाहिए. यहाँ पे जो कंज्यूम हो गया और जो बच गया. 1/4 ऑफ द केक का मतलब क्या है, एक खा लिया 3 बच गए. मैथमेटिक्स का रेशियो 1:3 है, लिटरेचर का रेशियो 1:4 है. तो ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं है. और वो प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रहा है. मिसाल के तौर पर करीमाबाद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था. मैंने चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर हो गया, तो मैंने जुमला कहा आई हैव ट्रेवल्ड 2/3 द वे. लिटरेचर में टोटल 3 में से 2 ट्रेवल हो गया. मैथमेटिक्स में जो ट्रेवल हो गया 2, कितना बाकी है 1. 2:1 का रेशियो होगा, 2/3 नहीं होगा. अब ये जो मैंने केक की मिसाल दी, ऐसे 6-7 सवाल है पूरे सेकेंड ईयर में रेशियो के ऊपर. कहीं लिख तो लो उर्दू में. एक दफा क्यों, मसला लिटरेचर का है, यहाँ मैथमेटिक्स का नहीं है. तुम 2:1 रेशियो लेके x1 y1 x2 y2 रेशियो देने में पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, बिल्कुल वही अंडर कितना 17 यूनिट्स निकल के एग्जैक्टली वही आ रहा है. क्या 2/3 का. करीमाबाद चलते 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर की ट्रैवलिंग हो गई है. क्या कहोगे उसमें लैंग्वेज में, 2/3 ऑफ द वे.
तुमने कितना ट्रेवल कर लिया? 2। कितना बाकी है? रेशियो वो होता है। केक की तरफ चलो। केक 4 पीस है, एक खा लिया, 1/4 ऑफ द केक। रेशियो क्या होगा? 1:4 लिटरेचर का है। मैथमेटिक्स में क्या इस्तेमाल कर लिया और क्या बाकी है? क्या इस्तेमाल कर लिया, क्या बाकी है? वो मसला हल। केक खाना फिर और ज्यादा समझ में आएगा। गलती से 2.1 का सवाल पड़ा हुआ है 28 साल से। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको 2.1 में बताया था कि अगर रेक्टेंगल प्रूव करना और रेक्टेंगल की थ्योरी लिखी थी, इत्तेफाक से कोई सवाल नहीं आया था, तो क्या क्या करना पड़ेगा? लेंथ ए बी, लेंथ डी सी के बराबर। लेंथ क्या होगा? ए डी, लेंथ बी सी के बराबर। और डायगोनल 6 लेंथ निकालना पड़ेगी। बाद बच्चों ने मिड पॉइंट निकाल दिए। मिड पॉइंट से तो रेक्टेंगल थोड़ी पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो सकता है। मिड पॉइंट से स्क्वायर, हमें तो एक पर्टिकुलर शेप रेक्टेंगल चाहिए उसे, तो रेक्टेंगल के लिए मिड पॉइंट नहीं लगेगी थ्योरी। बेशक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी दूसरों की भी है, तो रेक्टेंगल मिड पॉइंट से प्रूफ नहीं होगा। गलती से 1992 में बुक आई थी, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1997 में उन्होंने बड़े पैमाने पे बुक को रिवाइज किया। बेतहाशा गलत तरह सवाल पड़े थे एंड उनको सही जगहों पे लेके आए। गलती से 2-4 सवाल अब भी पूरी बुक में गलत जगह पड़े, उनमें से एक ये। इसको होना चाहिए था 2.1 में, गलती से ये 2.2 में आ गया। 1997 में बड़े रिवाइज हुए बुक एंड सवाल दुरुस्त जगहों पे गए, इक्का दुक्का बच गए। उसके बाद से रिवाइज ही नहीं हो रही। 2012 में रिवाइज हुई, उन्होंने टाइटल बदल दिया और चैप्टर मर्ज कर दिए। जैसे फर्स्ट ईयर में 3.8 जो तुम पढ़ के आए हो, 2012 से पहले वाली बुक में चैप्टर 4 है, उन्होंने 3.8 बना दी और चैप्टर 3 और 4 को मर्ज कर दिया। तुमने मैट्रिसेस में पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद दिलाऊं, 4.1 पुरानी बुक में पूरा चैप्टर 5 है, और 4.2, 4.3, 4.4 फर्स्ट ईयर की वो चैप्टर 6 था। तो ये उन्होंने रिवाइज की, चैप्टर मिला दिए और चैप्टर कम करके दे दिए, वही बुक दे दी दोबारा कि ये बुक रिवाइज हो गई। ये सवाल सही जगह करना भूल गए। बहुत उम्दा सवाल था, बड़े मजेदार सवाल था। ABC are the 3 collinear point। A के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। B के कोऑर्डिनेट क्या है? 7,7। लेंथ ऑफ AC is 10। तुम लोगों से कहता हूँ यूनिट लिखो, तुम समझते ही नहीं हो। देख लो, उसने भी लिखा हुआ, हर कोई लिखता है। तुम समझते हो सर सब्जेक्ट को कोई फायदा हो रहा है? भाई ये तो मैथमेटिक्स है, ऐसे ही करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मुश्किल में होगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सी मालूम करना है। सी के कोऑर्डिनेट ए और बी फिक्स पॉइंट है। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फट से ए भी निकाल दिया 5 यूनिट्स, कि ए नहीं चेंज हो रहा, बी नहीं चेंज हो रहा, तो उनका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा। अब जरा जुमले पे गौर करें। बोलते हैं कोलिनियर, एक लाइन में 3 पॉइंट, क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली। एक ने कहा सर रिस्पेक्टिवली लिखा है, वो तो इसके लिए लिखा है ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। उनने कोलिनियर तरतीब नहीं, इसका मतलब है मुमकिन है ए सी बी, मुमकिन है बी ए सी। इस सवाल में 3 पॉसिबिलिटी पैदा होगी। क्यों? उसने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा। उसने कहा ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट है, कौन किसके दरमियान? कैसे तय होगा? बड़ा जोरदार सवाल है, एंड बुक वाले ने इसको आधा सॉल्व करके छोड़ दिया। इसका मतलब इसमें मैं 3 केसेस बनाऊंगा। व्हेन बी इज बिटवीन, व्हेन सी इज बिटवीन, व्हेन ए इज बिटवीन, एंड 3 केस पे इन्वेस्टिगेशन अलग अलग करूंगा। हाँ, ये चीज जो लाइन निकल गई, ये उनसे
कोई रिलेट, क्योंकि ए और बी तो फिक्स है, तो ए बी की लेंथ हर केस में 5 यूनिट होगी। केस ए, इसी का रीडिंग डालना। केस ए व्हेन बी इज इन बिटवीन ए एंड सी। फिगर पहला केस में डील कर रहा हूं, जब बी दरमियान में होगा। ए सी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, हमने लिखा ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट। अब देखो हमने दिखा, ए सी को आधा करो, ए बी के बराबर आ रहा है, तो डिक्लेयर करिए मिड पॉइंट। और जब ये डिक्लेयर हो गया मिड पॉइंट, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,4। सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 मालूम करना है। बी मिड पॉइंट है x, y 7,7 एंड मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, एंड यहाँ से x2 की वैल्यू, यहाँ से y2 की वैल्यू निकालनी। अभी 1/3 हुआ क्वेश्चन। अब दूसरी बुक वाले, ये हमारे तो बुक वाले एक छापू हैं, उन्होंने आधा सवाल का आंसर देके निकल गए। आगे चले, केस बी। केस बी, केस बी क्या है, वैन क्या ले लें, ए इज इन बिटवीन, तुम्हारी मर्जी मेरी जो मर्जी है, ए इज इन बिटवीन क्या होगा, ए एंड बी एंड सी। ठीक है, बना लो। जरा गौर करना, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, बी के सर कोऑर्डिनेट 7,7 थे, एंड देन उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट मालूम करना थे, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, ए बी की लेंथ कितनी थी, ए सी की लेंथ कितनी थी। अब रेशियो थ्योरम लगाना शुरू करो। ए इंटरनल होगी, अब सॉरी ए तो ये बी होगा, ए इंटरनल पॉइंट हो गया, दरमियान में रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 5/10, और सिंपल रेशियो क्या होगा, कैसे, ये 5 ये थे, एंड सॉल्व करोगे वही रेशियो थ्योरम लगा के, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या निकल के आ जाएगा, x2 निकल के आ जाएगा। एंड देन उसके बाद कौन सा केस है, तीसरा केस। तीसरे केस में क्या करेंगे, कौन दरमियान में आने जा रहा है, सी। किसके दरमियान में आ रहा है, व्हेन सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए सी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, 5। क्या पॉसिबल है, क्यों, छोटी लेंथ में बड़ी लेंथ कैसे आ गई। हमने सोचा जो सवाल जैसा था, मुमकिन है 2 केसेस इम्पॉसिबल होते, मुमकिन है 3 केसेस पॉसिबल होते। तो जब एक सवाल क्लियर नहीं होता और मोर देन उसके 1 सोल्यूशन पॉसिबल होते, हमें सख्त दें। हमें वो मेरे यहाँ का एक स्टूडेंट ने जाके कॉलेज के टीचर करवाया, तो उसने कुछ केसेस निकाले, मिड पॉइंट वाला लगाया और कर दिया। तो उसने बच्चे ने कहा सर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, और जो है इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ वाले ने पढ़ाना शुरू किया, तो उन टीचर ने जवाब क्या दिया, उन्होंने जवाब दिया, आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। मैथमेटिकली कोई जवाब नहीं दे पाए, वो इलॉजिकल बात की वो बच्चा मुझे। मैंने कहा मैं क्या करूं, एंड यही टीचर एग्जाम में पूरा चेक कर रहा होगा, बैठा हुआ पूरा चेक कर रहा होगा, ये आया आज तक कभी नहीं आया अभी। तो आप मुझे बताओ ना, 3 पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है। मैं फिर से याद दिला दूं, 3 पॉसिबिलिटी क्या है, आपका जो है 3 लाइनें खींच लो, ए बी सी, ए सी बी और बी ए। उसने ये कहा 3 पॉइंट कोलिनियर है, रिस्पेक्टिवली नहीं कहा है। रिस्पेक्टिवली कहा है तो ए और बी की वैल्यू बताने के लिए कहा है। तो जब उसने रिस्पेक्टिवली नहीं कहा, यार 3 पॉसिबिलिटी, कौन किसके दरमियान है। अब बात यह है, मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सोचना, जो हमारे बच्चे की आदत नहीं है, क्योंकि उसके आप बोर्ड पे कर देते हैं वो छाप लेता है।
एंड जब वो सोचता नहीं है तो एग्जाम में खुदा न करे कोई बाहर से सवाल आता है तो उसकी बिल्कुल एबिलिटी नहीं होती। तो मैंने जब होमवर्क में ये सवाल डाला था तो मैंने इसी तरफ डाला था कि उसकी स्ट्रगल सोचने पे कितनी हो रही है। हमें हर एस्पेक्ट उसका जिंदा करना है, उसकी सिंप्लीफिकेशन मजबूत करनी है और सवाल अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी बढ़ानी है। तो जब आपको होमवर्क दिया एक एक सवाल मैंने कहा थ्रू आउट द बुक मुझे मालूम है इस सवाल के पीछे मैंने क्यों लिया यहाँ। तो वो चूजा नहीं दिखा, स्ट्रगल मारनी थी, सोचना था उसको पूरी तरीके से। कोई सवाल तो आधा घंटा तकरीबन हो गया। यहाँ से मैं स्विचिंग करूंगा अपनी ओरिजिनल क्लास जो आज मुझे लेनी है। आज मुझे जो है बचा हुआ है मेरे पास 12वां सवाल एक्सरसाइज 2.3 का, उसको कंप्लीट करूंगा एंड देन फर्दर मैं मूव कर एक्सरसाइज 2.2 का 12वां सवाल और 2.3 में इंशाल्लाह ताला मैं मूव कर जाऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 में आज जो हमारे पास 12वां सवाल बचा हुआ है वो टॉपिक है इंसेंटर का। अब इंसेंटर क्या होता है? कल हम पढ़ रहे थे कि ये मिड पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन क्या लाती है? मीडियन। मीडियन के पड़ोस में एक लाइन होती है, ये एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, वो इसको बाइसेक्ट दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा और वो मिड पॉइंट पे नहीं मिलती, उसको कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल हैं तो तीनों का बाइसेक्टर मैं कोशिश कर रहा हूं मिड पॉइंट पे नहीं मिलाऊं, एक ही पॉइंट से गुजरता है। इस पॉइंट को कहते हैं, जोर से नहीं बोल रहे, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो इंटरनल बाइसेक्टर और मीडियन मिल जाएंगे। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड एक पोजीशन पर आ जाएंगे, अदरवाइज इन दोनों की पोजीशन अलग होती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये हमारा सेंट्रॉइड आ रहा है, सेंट्रॉइड यहाँ कहीं होता है, इन सेंटर कहीं और होता है। अगर एक ही में दिखाएं, अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन है मैंने पहुंचाने के लिए कल मैंने जानबूझ के टॉपिक नहीं कहा, छेड़ा एक सवाल छोड़ दिया क्योंकि कल तुम सेंट्रॉइड कर रहे थे, मीडियन डील कर रहे थे एंड मिलती जुलती मैं दूसरा टॉपिक लाता, टॉपिक हिल जाता। बड़े आराम से मैंने टॉपिक को रोका कि इसको जाने दो, इसको आज लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? रेशियो भी 2:1 होगा। नहीं, यहाँ अभी वही बात कर रहा, रेशियो इन सेंटर में कोई नहीं होता। कल हमने सेंट्रॉइड की तारीफ लिखी थी, द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द मीडियन। अगर तुम्हें कल डेफिनेशन उतारी हो या याद हो तो वो डेफिनेशन लिखी, द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द मीडियन। इसका मतलब हमने तय कर दिया मीडियन मीडियन को 2:1 में कट करेगा। यहाँ तारीफ है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द इंटरनल। कॉन्करेंसी एक ही मुकाम से गुजरने वाली लाइनें। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कह के मैंने रेशियो नहीं बयान किया, इनमें रेशियो कुछ भी नहीं होता एंड वेरी करता है, इनमें रेशियो बदलता रहता है, वेरी करता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई 2:1 की बातें नहीं की जानी। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एक ही जगह से गुजरने वाली लाइनों को कॉन्करेंट लाइनें कहते हैं। चैप्टर 3 में बड़ी डिटेल में आ रही है कॉन्करेंट लाइनें, और उस पॉइंट को कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। अब जो है इन सेंटर का फॉर्मूला बड़ी प्यारी ज्योमेट्री है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हमें याद करनी है एंड उसमें सबसे बड़ी मसला ज़्यादा लोड बढ़ गया, हमारे मैट्रिक के टीचर ने मेहनत नहीं कराई। एक्सरसाइजेज में मैट्रिक के इस कदर अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं ज्योमेट्री के जो तुम्हें नहीं करवाए गए। वो तो थ्योरी नहीं पूरी करवा रहे तो एक्सरसाइज में कहाँ गए, जिसकी वजह से तुम्हारी ज्योमेट्रिकल समझने की एबिलिटी नहीं जनरेट हुई। अगर वो करवाता आज ज्योमेट्री ज़्यादा आसानी से पिक हो रही होती। अगर मुझे ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस दिए हुए हैं और मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई लिखने हैं तो रेशियो थ्योरम से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। आज मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कल मैं इंशाल्लाह ड्राइव कर दूंगा। ये सॉरी x2 है और ये x3 है
ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी टिग्नोमेट्री ने याद दिलाया। ए के सामने वाली लेंथ, सी के सामने वाली लेंथ, बी के सामने वाली लेंथ, ए बी सी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एंड वाई का फॉर्मूला है वाई इज इक्वल्स टू ए ऑफ वाई वन। तो लाइक सेंट्रॉइड ये फॉर्मूला आसान नहीं है, याद रखने में भी आसान नहीं है, करने में भी आसान नहीं है। सेंट्रॉइड का कल का फॉर्मूला बहुत आसान था। एंड रेशियो थ्योरम का ड्राइव हुआ। कल इंशाल्लाह इसको ड्राइव कर रहे होंगे क्लास स्टार्ट होते ही। एक सवाल मैं अपना कर दे रहा हूँ। 12वें सवाल में 2 पार्ट हैं, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। कोशिश करता हूँ कि इतना यहाँ क्लास वर्क में करा लूँ, हाथ पैर बच्चे के बांध लूँ, ताकि उसके मुंह से एक प्यारा सा जुमला निकाल लूँ। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो क्लास में कैसे किया, क्लास में नहीं करो ना। फाइंड द इंसेंटिव ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। एंगुलर पॉइंट या वर्टेक्स एक ही चीज के नाम है, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, एंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। लेट करके वर्टेक्सेस के नाम दे दो। फॉर्मूले में इन सेंटर जब निकालने जा रहा हूं 3 लेंथ चाहिए, पहले लेंथ निकलेंगी। तुम लोगों को तो ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे बड़ा ज़्यादा शौक है कि वो साइंटिस्ट हिस्ट्री पढ़ने में जो सारी जिंदगी काम करते रहे और कामयाब नहीं हुए, उनकी जद्दोजहद सुनो। एंड वही चीज़ बाद में 200 साल बाद, 400 साल बाद जो वो काम कर रहा था वो दरिया हो गई। मतलब ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना पूरा खानदान छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, उनको जो मुल्कों ने निकाल दिया गया अपने नजरिए के ऊपर। यानी उन्होंने जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं देखी है, 200 साल बाद वही चीज आ गई जो वो कह रहे थे। वो कितने अजीम लोग हैं, स्ट्रगल कितना इंपॉर्टेंट है, वो हटे नहीं पीछे अपने स्ट्रगल से। थर्टी सिक्स टू ज़ा 72 होता है, तो 6√2 यूनिट्स। प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तीनों लाइन निकालनी है। अच्छा, ए बी का नाम अपोजिट टू वर्टेक्स सी है, तो क्या पढ़ूंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूला ए बी नहीं समझेगा। लेंथ ऑफ ए सी मैं पूरी नहीं निकाल रहा हूँ, लेंथ ऑफ ए सी लेक्चर में पूरी निकली हुई है, वो निकल के आ जाएगी बी 500√2 यूनिट्स। इसी तरह लेंथ ऑफ ए सी निकल जाएगी और इसी तरह लेंथ ऑफ बी सी निकल जाएगी। बी सी किसके अपोजिट है, ए के। तो लेक्चर में पूरी कर दी है, अगर शायद तुम में से कोई पूरे स्टेप देखना चाहे। जब मैंने तीनों लेंथ निकालनी, अब मैं डेटा जमा करूंगा। मेरे पास जो है वो क्या है, ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 एंड इन सेंटर x, y। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के क्या है, सी के क्या है। ए 8,2, 2,8 एंड देन 9,9 एंड देन ए क्या था 500√2 यूनिट्स। बी मेरे पास क्या था इत्तेफाक से, वो भी 5√2 यूनिट्स। सी की लेंथ क्या निकल के आई थी मेरे पास 600√2 यूनिट्स। एंड देन मैंने फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला कहता है, x इज इक्वल्स टू नहीं मैथमेटिक्स में जाता हूँ, सर शब्द इतना काम देते हैं। बेटा आपकी वीक है इसलिए आपको काम ज़्यादा महसूस होगा, ये आप काम करने के आदि नहीं।
सीधे सीधा बात है। एंड ये तो वो सब्जेक्ट है जो फिजिक्स को कंट्रोल करता है, फिजिक्स इसे नहीं कंट्रोल करती, क्योंकि फिजिक्स में तुम देखते हो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब मैथमेटिकल चीज़ें। जितना ये आपकी कमांड आएगी फिजिक्स आसान हो जाएगी। एंड इवन केमिस्ट्री में जब तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो यहीं से फीड मिल रही होती, केमिस्ट्री यहाँ मदद नहीं करती। तो ये तो साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स को भी मदद देता है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। एंड टाइम ज़्यादा लेने की पहली वजह यही है, आप में भी तो कोई बुराई है, दो बुराइयाँ हैं, या आप कामचोर हैं, हमने कभी किया ही नहीं काम, या आप वीक है। एंड मेरे पास इनकम्प्लीट काम लेके आ जाओ, क्लास वर्क गलत सलत लेके आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, 500 दफ़ा देना शुरू कर दूंगा, मैं उसका दिमाग सही कर दूंगा। भाई बुक मौजूद है, आंसर देख के लाओ ना, और नहीं आ रहा तो काट के सही करो। और तुम धोखा दोगे तो हम पकड़ लेंगे तुम्हें, उस पर भी छोड़ेंगे नहीं। उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो ज़रा मूड में नहीं है, इंशाल्लाह सब ऐसे नहीं है। √2 कॉमन ले लो, √2 कैंसिल हो गए, 8 1 ज़ा, 8 3 ज़ा, 8 2 ज़ा, एंड इसी था y = 2। तो कल सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आसान था, उसकी सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो रही थी, इन सेंटर की सिंप्लीफिकेशन जल्दी नहीं होती। a 5√2 है, मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, b की वैल्यू भी 5√2 है, y2 मेरे पास जनाब आया है 8, और देन क्या है, y3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y3 जो है, सॉरी 9 है, मैंने खराब लिख दिया। अच्छा क्या था, 5√2, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, और तकरीबन √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, इन सेंटर को ऑर्डर पे में बना के जवाब लिख दे रहा हूँ। आ जाता 5 नंबर के लिए एग्जाम में। चैप्टर 2 से अच्छे खासे सवाल आते हैं, काफ़ी भारी भरकम चैप्टर है, और सेकेंड ईयर में चैप्टर 2 और 3 से आसान कोई तो चैप्टर नहीं है। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे बड़ा अफसोस होता है लोगों को, इससे दुगना बड़ा सवाल करोगे 4 नंबर। सेकेंड ईयर में सबसे आसान चैप्टर 2 और 3 है। एक्सरसाइज 2.3 में कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी 2.1 का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला और 2.2 की रेशियो थ्योरम यहाँ दौड़ेगी। फिर 2.3 में क्या 10 सवाल है, आज आधे कल पूरे, 2 क्लासेस में इसको पूरा कर दूंगा। एंड ये है एनालिटिकल प्रूफ। एनालिटिकल प्रूफ क्या होता है, थ्योरम, वही मैट्रिक जैसी थ्योरम, थ्योरम लॉ को कहते हैं, मैट्रिक जैसी थ्योरम, वही स्टेटमेंट होगा, वही गिवन होगा और वही टू प्रूफ होगा, लेकिन अलजेब्रा से होगा। अलजेब्रा से होगा उसको कहते हैं तज्जियाती प्रूफ। तुम्हारे मुतालिक एनालाइज करना है, मैं तुम्हारी 9 की परसेंटेज पूछूं, मैट्रिक की परसेंटेज पूछूं, मुझे आइडिया हो जाएगा तुम कैसे चल लो। तो अलजेब्रा के थ्रू प्रूफ करते हैं। एग्जाम में 2.3 बहुत कम आई है, 28 साल में 2 ही दफ़ा आई है। हमारे कराची के 99% टीचर 2.3 छोड़ देते हैं, तुम्हारे दोस्तों को छुड़वा दी जाएगी। यहाँ मुसीबतें सब करनी है। 2.3 एनालिटिकल प्रूफ के सवाल आगे 2.4 में भी हैं, आगे चैप्टर 3 में भी है, आगे चैप्टर 7 में भी हैं। यहाँ से बेस पढ़ रहे हैं।
तो मैं तो पूरी करवाऊंगा, कोई चीज़ छोड़ने की बात नहीं। लंबे सवाल है, 8 नंबर के लिए आते हैं। अलजेब्रा और लंबी हो गई आज। आप टू मैट्रिक की थ्योरम याद करें, जब मैट्रिक की थ्योरम आती थी, इन ए ट्राइंगल द टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। पहला काम क्या करते थे? इन ए ट्राइंगल इफ टू साइड आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। पहला काम हम क्या करते थे? शाबाश, सही बोला था, डायग्राम बनाते। हम गिवन नहीं लिखते, हम टू प्रूव मैट्रिक में नहीं लिखते, हम प्रूव नहीं कर सकते, पहला डायग्राम बनाते। अब यहाँ डायग्राम कैसे बनेंगे? क्यों, वो तो प्लेन ज्योमेट्री थी, जहाँ जाते थे बना देते थे। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आज जो मैं तुम्हें सवाल करवा रहा हूँ, 10 में से 4 करवा रहा हूँ 2.3 के, चारों सवाल ट्राइंगल के हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ट्राइंगल कैसे चूज होगा। इस एक्सरसाइज में थ्योरी है हाउ टू सिलेक्ट अ डायग्राम इन एक्स वाई प्लेन। ये समझना है इस एक्सरसाइज में। हमने कहा ट्राइंगल लेना है एक्स वाई प्लेन में, चलो ट्राइंगल ले लो जहाँ दिल चाहे। मैट्रिक में भी हम कहते थे जितना बड़ा ट्राइंगल बनाना बना दो, जहाँ दिल चाहे बना दो, बट ट्राइंगल हो, सर्किल ना हो। ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में एक ऐब है, इसमें 1 2 3 4 5 6 अननोन है, एंड 6 अननोन को डील करना मुश्किल होता है। तो जुमला पहला था जहां दिल चाहे ट्राइंगल बना दो। नहीं तो ट्राइंगल को थोड़ा अच्छा न कर लें। क्या फायदा हुआ? अननोन घट गए, आधे रह गए। ऑन द एक्स एक्सिस वाई 0 होता है, एक्स वाई प्लेन में वाई या एक्स 0 नहीं होता। मैंने ये सी डी लिया, ये 0 0 है। कितने अननोन रह गए अब? तो इस ट्राइंगल में 6 थे, इसमें 3 रह गए। ये अगर इससे करोगे और इससे करोगे डबल हो जाएगा। अगर ये 3 पेज में आ जाए तो ये 6 पेज में बढ़ेगा। इन दोनों में गलती कोई नहीं है, लंबाई की वजह से हमने कही है। तो ट्राइंगल चूज कैसे करना है? ट्राइंगल चूज करते हुए कई और ऑप्शन है, दिखाओ। ज्यादा कोशिश हम ये करते हैं कि जो अननोन रखें, कोशिश करते हैं इसमें नेगेटिव ना डालें। इसमें कोशिश करते हैं नेगेटिव, सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगी। कोशिश करते हैं नेगेटिव ना डालें। ऑन द एक्स एक्सिस वाई 0 होता है, ऑन द वाई एक्सिस एक्स 0 होता है। अननोन अब भी 6, अननोन अब भी 6। ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। इसमें तो नेगेटिव का खेल शुरू हो जाएगा। नेगेटिव का खेल तो माइनस लिखना पड़ता है। ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। वो हमारा बच्चा बताने लगा ट्राइंगल बनाने का एक और तरीका भी है सर। क्या खराबी इस ट्राइंगल में? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर सवाल आए इनर राइट एंगल तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी इत्तेफाक से राइट एंगल का एक भी सवाल नहीं है। आप तो कह रहे हैं इनर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल डजंट मीन राइट एंगल। राइट एंगल एक स्पेशल है। तो अब जब वो ट्राइंगल कह रहा है तो आप राइट नहीं बना सकते। राइट कब बनाओगे? जब राइट का कोई सवाल मिलेगा, आगे जाके मिलेगा, अभी नहीं। अब ट्राइंगल चूज करने के तरीके हैं। अब मैंने कहा नेगेटिव को अवॉइड करो। पहले अगर तुम नेगेटिव लेना चाहते हो, इसको नीचे लाना चाहते हो, 0, बिल्कुल ले सकते हो, काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये 3 में जो अच्छा लगे तुम्हें, जो मैंने आज फिगर बनाई नहीं लेक्चर में सारी, एंड थ्योरी में ने यही सर समझाया हुआ है। कोई डेरिवेशन नहीं है 2.3 में, ये थ्योरी है। हाउ टू सिलेक्ट ए फिगर मैं अमूमन इससे करता हूँ, मेरी आदत सी पड़ी है। तुम चाहो इससे कर लो, इससे कर, क्योंकि अननोन तीनों में 3 है। साइज ऑफ द क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो पहला हमारा हो गया कि हम जब भी अब ट्राइंगल बनाएंगे, कल इंशाल्लाह ताला जो सवाल है वो ट्राइंगल के अलावा है। मसलन स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एक्स वाई प्लेन में कैसे लेते हैं, कल हम उधर जाएंगे।
आज हम ट्राइंगल को चुन चुन के खेलेंगे। मैट्रिक के थ्योरम का जब स्टेटमेंट आता था तो दिमाग एकदम उड़ जाता था। एक अजीब सी चीज लिखी होती थी, यही कुछ अभी भी होने जा रहा है। ये एक लॉ पढ़ लो तुम इस वक्त, ये एक लॉ पढ़ लो तुम। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल प्लस 4 times द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स। कब मेरा मैट्रिक में भी मैंने पढ़ाया, मैं उस वक्त भी बच्चों से कहता था, अब भी मैं ये कहता हूं कि जब इस तरह का कोई सवाल आए जोर नहीं लगाओ, आ जाओ, ट्राइंगल समझ में आ गया, ट्राइंगल बना लो। कुछ बच्चों की, बहुत की बल्कि आदत है, वो चाहते हैं पहले मैं पूरा सवाल समझूं फिर मैं करूं, वो रह जाते हैं। जब फिगर सामने आएगी तो समझ में आएगा सवाल। इतना तो समझ में आ गया कि स्क्वायर की बात नहीं हो रही, रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही, ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ट्राइंगल किसका बनता था? मैंने ट्राइंगल ले लिया। अब सवाल पढ़ता हूं। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की कौन सी साइड? 3 साइडों में जो तुम्हारा दिल चाहे। मेरा दिल चाह रहा है BC लेने का। स्क्वायर ऑफ द साइड से मिला दे उसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस 4 टाइम का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन, इस साइड का मीडियन कॉरेस्पॉन्डिंग इसके साथ वाला मीडियन। जो तुमने साइड ली 3 में तो तुम जो ले लो उस पे बनने वाला मीडियन। मीडियन क्या है? स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल प्लस 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन इज इक्वल्स टू के लिए इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। ट्राइंगल के अदर 2 साइड क्या लगेंगे? AB स्क्वायर लेना, और क्या रह गई है? ये प्रूफ करना। ऐसी मैट्रिक में होता था। एक्चुअली यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल ABC। अब हम मैट्रिक में गिवन की हेडिंग लगाते थे या हेडिंग नहीं लगाते। और करो, गिवन है ट्राइंगल ABC, देन टू प्रूफ, ये टू प्रूफ की हेडिंग नहीं लगाई, ये लिख दी हमने टू प्रूफ। फिर हम प्रूफ की हेडिंग लगाते थे मैट्रिक में, यहाँ नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। अभी प्रॉपर्टी है, मैं MCQs में पूछूंगा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड प्लस 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डैश सम ऑफ द अदर 2 साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। ये जितने 10 सवाल हैं, ये स्टेटमेंट है, इन्हें याद भी करना है। वो मैट्रिक की थ्योरम याद भी है, द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ तो अपनी जगह, स्टेटमेंट भी याद करना है, MCQs में वो सब पूछेगा। तो यहाँ अजीब बात सूरत हाल हो गई, सवाल भी रटो। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान सा आइडिया है। 2.1 2.2 चलाएगी, मिड पॉइंट निकालूंगा 2.2 से, देन 4 लेंथ निकालूंगा एंड लाके इसमें पुट कर दूंगा। लेफ्ट और राइट को सॉल्व करूंगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, हैंड प्रूफ लिखूंगा। एनालिटिकल प्रूफ, तज्जियाती प्रूफ, अलजेब्रा में प्रूफ कर दूंगा। और उसका मुश्किल तरीन फेज है ये स्टेटमेंट लिखना। उसके लिए मैंने यहाँ बताया, पहले ट्राइंगल बनाओ, जितना समझ में आ रहा है वो लिखो। स्क्वायर ऑफ द साइड, विच साइड? तुम जैसे मैट्रिक में होता था, इफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, विच 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तुम तय करते थे। देन उनके सामने वाले एंगल आते थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके साथ वाला मीडियन। कुछ यहां तक बदहजमी हुई हो, मिड पॉइंट ऑफ क्या था? BC, वही जैसे तमीज सिखाई, X1 Y1 और C X2 Y2, और मिड पॉइंट पहले निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा मुझे। मिड पॉइंट आ गया, देन उसके बाद 4 लेंथ। कौन पहले निकालो जो तुम्हें अच्छा लगे। लेंथ AB डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। एंड ये लेंथ AB सिंप्लीफाई होके A आ जाएगी। एंड लेंथ AB का स्क्वायर भी कर दिया मैंने। क्यों?
क्योंकि मुझे यहाँ स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है बी की। जो जो लेंथ निकालता जाऊंगा हाथ के हाथ उनको स्क्वायर करता जाऊंगा। लेंथ ए बी के बाद लेंथ ए सी स्क्वायर होकर ये निकल आएगी। लेंथ ए सी के बाद है बी सी और बी सी की लेंथ स्क्वायर होकर ये निकल आएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ac। मैंने थोड़ा तेज लेंथ निकाला, लेक्चर में सब कर दिया है। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें आता है वो सीधे निकाला है, x1 y1 x2 y2 करके। एंड मीडियन की लेंथ रह गई, लेंथ ऑफ मीडियन एडी कोई तेज नहीं कोर्स पढ़ा रहा, कोर्स वही जाके हमारे 30-31 मार्च को ख़त्म होगा। हम तो जाएंगे किसी तरह 25 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम 15 अप्रैल से हो रहे हैं, किसी तरह जल्दी हो जाए। और आने वाले रमज़ान तो तुम्हारे लिए बहुत टफ है, क्योंकि जो ही तुम्हारे एग्ज़ाम खत्म होंगे तो एप्टीट्यूड में चले आओगे। और रमज़ान में ही शायद एप्टीट्यूड हो जाए या ज़बरदस्त क्लासेस उनकी चल रही और प्रैक्टिकल अलग चल रहे होंगे। एडी का स्क्वायर करेंगे और साइडों को ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने चारों लाइन निकाल ली एंड अब मैं जा रहा हूँ इन चारों वैल्यूज को इस स्टेटमेंट में पुट करने। दो ऑप्शन है, तुम्हें अगर बड़ा लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको अलग एवुलेट कर लो, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके इसको अलग सिंप्लीफाई कर लो एंड देखो आखिर में दोनों बराबर हैं, हैंस प्रूफ लिख दो। मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ। एनालिटिकल प्रूफ, BC मुझे याद नहीं है क्या था BC, यहाँ कहीं होगा। BC था a स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 4 टाइम्स ऑफ AD। AD था मेरे पास a स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB, मैं भूल गया ना, याद दिला AB का स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर AC का स्क्वायर था। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड तुम्हें दिख रहा होगा दोनों बराबर आ रहे हैं। 2a स्क्वायर चाहो मल्टीप्लाई कर दो, चाहे नहीं करो वो तुम देख लो। तो क्या हुआ, a स्क्वायर then c square 2d square तो इसका लिए स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। Hence, वो बात बच्चा क्या कहता है, हे सारा सब जीरो, बेटा बराबर प्रूफ करना है, सॉल्व नहीं करना। कोई चीज लेफ्ट से राइट नहीं जाएगी, राइट यूं तस्वीर करो, तुम लेफ्ट अलग सॉल्व कर लो, राइट कैंसिल कर सकते हो क्या? अगर लेफ्ट हैंड साइड अलग चलाते हैं, राइट हैंड साइड अलग, कैंसिल नहीं होगा। दोनों को इक्वल लाना है, प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं तो कैंसिलेशन होता है। सबसे मुश्किल है स्टेटमेंट। आज क्लास में भी अच्छा वाला मारा है कि स्टेटमेंट पढ़ने में बदहलमी हो जाए बच्चे की। मैं चाह रहा हूं आज 4 सवाल तो हैं इस एक्सरसाइज के, एक सवाल से काम नहीं चलेगा। मैं एक और कर दूं, टाइम ऊपर लगेगा थोड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ज़रा टफ टॉपिक है, स्टार्ट लेना इजी नहीं होता है। 10 मिनट ऊपर चले जाएंगे हम। क्लासवर्क में एक ही तो सवाल, 2 सवाल है, एक इंसेंटिव वाला एक ही, 1 घंटे में क्लासवर्क निकल जाएगा। हाँ, पुराने गुना मुझे नहीं मालूम कितने लाद के लाए, इसीलिए कहते हैं गुना कम लाद दोगे अगली क्लास आसान होगी। प्रूफ दैट आर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस
ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियन। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती है। वो कह रहा है अगर ट्राइंगल के दो मीडियन बराबर हैं तो उसकी दो साइडें बराबर होंगी, ये साबित कर दो। अब गिवन दे रहा है कि ट्राइंगल में दो मीडियन बराबर हैं, तो इफ एंड ओनली इफ, तो वो ट्राइंगल की दोनों साइडें भी बराबर होंगी। अब पिछले सवाल में गिवन बहुत हल्का था, ट्राइंगल एबीसी। अब क्या हो गया? ट्राइंगल एबीसी में गिवन भारी हो गया है, एक कंडीशन आ गई है। वो सॉरी, वही मैंने एक्स वाई प्लेन में फटाफट ट्राइंगल जनरेट कर लिया। मैंने ट्राइंगल के 3 तरीके बताए, जो तुम्हें उनमें से अच्छा लगे। हाँ, वो वाला ना कर लेना, x1 y1 x2 y2 वाला, वो तो बहुत बुरा हो जाएगा। सवाल कितने लंबे जा रहे हैं उससे क्या जाएगा। हाँ, ट्राइंगल के 3 तुम्हें तरीके बताएं, वो 3 तरीकों में जो ट्राइंगल तुम्हें अच्छा लगे वो कब बना लेना। लेक्चर में तीनों दिए में। वो कहता है अगर दो मीडियन बराबर हो, कौन से दो मीडियन? आप क्या करो, इफ टू मीडियन, वो कह रहा है अगर एडी बराबर है, किसके बराबर है? एडी बराबर है बी के, तो क्या प्रूफ करना है? लिखना नहीं चाहता था टू प्रूफ, आइसोसेलेस के पूरे मायने बताओ। प्रूफ करना है ये साइड मीडियन के साथ वाली साइडें ए सी किसके बराबर है? दो साइडें बराबर होंगे, आइसोसेलेस हो जाएगा। अब आइसोसेलेस की एक नई कैरेक्टरिस्टिक मालूम चाहिए। अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, थ्योरम के अपने ये साबित कर दिया, उसके दो मीडियन भी बराबर होंगे। एमसीक्यूज में याद रखूंगा, जो मैं छोटी निकाल रहा हूं मैं। अगर ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हो तो ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों लेंथ बराबर होती है, दो मीडियन बराबर होते हैं, नन ऑफ देम। अब बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए आखिर में नन ऑफ देम भी लगा दो, ताकि वो मुकम्मल कंफ्यूज। हाँ, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो लिख देगा, ये थ्योरम याद रखिए। अब तुम अगर उठा के एसी की लेंथ और बीसी की लेंथ निकालो, तुम एसी की और बीसी की लेंथ निकालो, दोनों बराबर नहीं आएंगी। क्यों? तुमने गिवन अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। पहले हम जाएंगे गिवन पे, लंबा काम है गिवन पे, दोनों मिड पॉइंट निकालूंगा, देन डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों लेंथ निकालूंगा और दोनों को इक्वेट करूंगा। एंड इक्वेट करके जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुमकिन है ये चीज निकल गया है 2d + c। एक कंडीशन बनेगी, ये उसने कहा इफ एंड ओनली इफ, जब ये होगा तो ये होगा। पहले इसको तो करो। तो हमारे 10 सवालों में 2 सवाल कंडीशनल है, बाकी कंडीशनल नहीं है। नॉन कंडीशनल क्वेश्चन पीछे जो किया वो निस्बतन आसान होता है, कंडीशनल लंबा हो जाता है। जब ये कंडीशन निकल आएगी देन इनको लेंथ निकालूंगा, दोनों बराबर नहीं आनी होंगी, उस कंडीशन को पुट करूंगा, बराबर नहीं। तो कंडीशनल क्वेश्चन अगर मीडियन बराबर है तो ये होगा साबित। मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका बताया उसी से निकालोगे। मैं तो ज़्यादा तेज चलूंगा और क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है, हो चुका है। मिड पॉइंट ऑफ कौन सा हमारे पास है? बी सी। एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? a + c/2। देन उसके बाद लेंथ एडी, ए ओरिजिन पे, डी सामने लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए लेंथ एडी निकाल दिया। एंड दैट विल बी a + c का स्क्वायर + d स्क्वायर, लेंथ एडी निकल गया। देखने का स्क्वायर नहीं है जो मैं इसको स्क्वायर करूँ, स्क्वायर की बातें ही नहीं की आप उसने। लेंथ बी के कोऑर्डिनेट क्या है? b, 0 एंड e के कोऑर्डिनेट क्या है? c/2 एंड d/2 का दिखा दूं, जिसके जो मिस कर रहा है। b के कोऑर्डिनेट a, 0 सॉरी, और e के कोऑर्डिनेट है c/2 और d/2। एंड b की लेंथ
जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे सिंप्लीफाई करोगे तो वो निकल आएगी c माइनस 2a का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की सिंप्लीफिकेशन में तेज कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेक्चर में पूरा किया हुआ है। अगर तुम नन्हे से हो तो वहाँ मिल जाएगा एडी के बराबर है। कंडीशन निकालना हो देन उसके बाद प्रूफ के ट्रैक पे जाऊंगा। एडी की लेंथ कितनी आई थी? अब मुझे प्रूफ नहीं करना ये गिवन है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर प्रूफ करना होता तो मैं ये चेक करता बराबर के अंडर रूट हटाऊंगा सबसे पहले, 4 से 4 कैंसिल। बच्चे जल्दी में होता है यही डी स्क्वायर कैंसिल करने लगता है बेटा, कैंसिलेशन हुआ ये सब्ट्रैक्शन है इनफैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट स्टेप में होगा, हम उधर लेके जाते नहीं है डायरेक्ट कर देते हैं। एंड c माइनस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस c का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस राइट पे लगाओ लेफ्ट पे, एक पे लगेगा दोनों पे नहीं लगेगा। जब आप कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट राइट पे या लेफ्ट पे प्लस माइनस लगता है, दोनों तरफ ना लगाने बैठ गया ना, एक नई कहानी शुरू हो गई। दो कंडीशन बन रही हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। कंडीशन भी लंबी हो गई, c से c कैंसिल हो गया, माइनस 3a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? फिगर देखना पड़ेगा। एक लम्हे के लिए सोचो अगर a 0 हो जाएगा तो वर्टेसिस क्या इसका ऑर्डर पे क्या हो जाएंगे? 0 0। ट्राइंगल के दो पॉइंट सिमिलर नहीं हो सकते। अगर a 0 हो जाएगा तो b और a सेम हो जाएंगे, जो नामुमकिन है, क्योंकि पूरी कहानी नहीं लिखनी जाके कि क्यों नामुमकिन है, दिमाग में यहाँ लिखिए नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन आ गई। अगर दो हमारे जो हैं मीडियन बराबर हैं तो ये कंडीशन है। अब नाउ खत्म नहीं हुआ है, अब लाइन निकालो ए सी बी सी, बराबर नहीं आएंगी, देन कंडीशन लगाएंगे बराबर आ जाएंगी, हैंस प्रूफ। बोलते ये कहा अगर मीडियन बराबर हो तो होगा लेंथ ए सी। लेंथ ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकल के आ गई। लेंथ ए सी के बाद नेक्स्ट कौन सी है? बी सी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? वो हमारे पास x1 y1 b, 0 a, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ निकाली मैंने बी सी, वो निकल के आ गई a माइनस सी। दोनों बराबर नहीं आ रही, कोई बात नहीं है। एक इसके बराबर था, तुम्हें याद दिलाऊं, फट से कंडीशन पुट कर दो और दोनों बराबर आ गए, हैंस प्रूफ लिख दो। बार बार कह रहा हूं कंडीशनल क्वेश्चन लंबे होते हैं। उसने कहा था अगर दो मीडियन बराबर हो तो पहले हम चले गए मीडियन पे, और उनको कैश करने में हमें 1-1.5 पेज लग गया, ये 2 पेज। देन वो कंडीशन जब ए देखो, देन हमने वापस पलटे और वापस पलटने के बाद दोनों साइड ही चेक की। तो ये 2.3 ने स्टार्ट ले लिया है। इंशाल्लाह ताला कल इसको कोशिश करेंगे खत्म करने। कोई सवाल? जो बैक सीट से आए